जवार पारस और मरियम को मार्केट लेके जाना चाहता है ताकि पारस अपने लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जिस पे पारस के अब्बू कहते हैं कि तुम खुद लेकर आ जाओ, इन लोगों को क्यों लेकर जा रहे हो। जिस पे जवार कहता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ख़वातीन की कैसी चीज़ें होती हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ले लेंगी। जिस पे जवार के अब्बू समझाते हैं कि अगर कोई देखे और पूछे तो कह देना कि ये मेरी भतीजी है, यहाँ रहने आई हुई है अपने किसी काम के सिलसिले में। और जवार के अब्बू ये कहते हैं कि जो भी कपड़े दिलाना कुछ ऐसे दिलाना जो यहाँ हम लोग पहनते हैं। जिस पे मुस्कुराता है जवार और कहता है आप ये सारी बातें खुद ही समझा दें। जिस पे पारस कहती है कि हाँ मैं समझ गई कि अंकल क्या कहना चाहते हैं। और फिर जवार के अब्बू कहते हैं कि बेहतर होगा कि इसकी जान को ख़तरा है, इसलिए इसे इसके असल नाम से ना पुकारो बल्कि कोई टेम्परेरी नाम रख लो। जिस पे मरियम कहती है हाँ अब्बू ये आइडिया बहुत अच्छा है। पारस कहती है कि ठीक है, मैंने एक नाम सोचा है, ज़ैबुन्निसा, ये कैसा रहेगा। आप लोग मुझे ज़ैब कह के भी पुकार सकते हैं। फिर सब हंसने लगते हैं और इस तरह पारस का टेम्परेरी नाम अब ज़ेब है। जवार पारस को अपने खेत दिखाता है और पारस खेतों में जाके बहुत ही खुश होती है। ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा होता है, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ बकरियों के साथ वो खेलती है और जवार उसकी पिक्चर लेता है। उसे देखता है कि अचानक वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो पारस को घूरते हैं। पारस तो उन लोगों को नहीं देखती मगर जवार की नज़र उन लड़कों पे पड़ती है और जवार को बहुत गुस्सा आता है। फिर जवार उन लड़कों के करीब जाता है, उनसे पूछता है कि किसे घूर रहा था, आज के बाद किसी ख़वातीन को घूरेगा, और थप्पड़ मारता है उन लड़कों को। पारस ये सब देख के घबरा जाती है। वो आती है और पूछना चाहती है लेकिन जवार उन लड़कों को पीटता है। और फिर वहाँ से जब दोनों निकलते हैं तो फिर पारस पूछती है कि आखिर तुमने उन लड़कों को क्यों मारा। पारस कहती है तुमने उन लड़कों को क्यों मारा, तो जवार कहता है वो तुम्हें घूर रहे थे। जिस पे पारस कहती है हाँ तो क्या हुआ, घूरने देते। अगर तुम इसी तरीके से झगड़ा करोगे तो ये लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना के वायरल भी कर सकते हैं, फिर क्या करोगे, फिर मेरी जान को खतरा नहीं होगा। जिस पे जवार कहता है मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। पारस जवार से कहती है कि मेरे बारे में नहीं सोचो बल्कि इस गांव के बारे में सोचो जहाँ एक अस्पताल तक नहीं है, तुम इतना तो कर ही सकते हो। जवार कहता है कि हाँ अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर करता। जवार यहाँ पर भी अपनी दिल की बात पारस से नहीं कह पाता है और ना ही पारस कुछ कहती है। और दूसरी तरफ नदीम से आफताब बहुत नाराज़ है। आफताब कहता है आप पारस की मौत के ज़िम्मेदार हैं। नदीम कहता है कि तुम अपने बाप से ये किस तरीके से बात कर रहे हो। जिस पे आफताब कहता है मैं सही तो कह रहा हूँ, मामू को और मुझे आप पर शक नहीं बल्कि यकीन है। क्यों वहाब दौरानी के साथ मिलकर आपने पारस की किडनैपिंग का प्रोग्राम बनाया और पूरी प्लानिंग के तहत आपकी पारस की जान चली गई। आप पारस के कातिल हैं, आप मुजरिम हैं, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। नदीम बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करता है अपने बेटे को कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ वहाब दुरानी का किया हुआ है, सब कुछ उसने किया है। लेकिन आफताब बिल्कुल भी नदीम का यकीन नहीं करता। वो कहता है नहीं, आप जितना भी कहें मैं आपकी बात का यकीन नहीं करूँगा। और वहीं दूसरी तरफ पारस और जवार जब खेतों में घूम रहे होते हैं तो पारस कहती है कि तुम्हारी कज़न तुम्हें लेके बहुत पॉजेसिव है। जिस पे जवार कहता है कि हाँ मोहब्बत करती है ना। जिस पे पारस चौंक के उसे देखती है तो वो कहता है मुझसे नहीं, मरियम से, उसकी कोई बहन नहीं है ना, शुरू में हम साथ खेलें इसलिए थोड़ा पॉजेसिव है। जिस पे पारस कहती है कि बहन तो मरियम की भी है, मगर मरियम ऐसा रिएक्ट नहीं करती, इतना मुंह नहीं बनाती, इतनी ज़िद नहीं करती। लेकिन फिर जवार बताता है, खेत खेत दिखाता है उसे पारस को, बहुत अच्छा लगता है। पारस वीडियो बनाती है और कहती है बाद में मुझे सेंड कर देना जब मैं घर जाऊंगी। जवार अपनी ज़मीनें दिखाकर उसे कहता है कि सारी ज़मीनें मेरे अब्बू ने मेरे लिए बेची क्योंकि मुझे पुलिस में जाना था इसलिए, जबकि अब्बू को ये जॉब पसंद भी नहीं थी। पारस कहती है क्यों, वो तो खुद पुलिस में है, फिर उन्हें ये जॉब पसंद क्यों नहीं थी। जवार कहता है हाँ बस इसीलिए पसंद नहीं थी, उन्हें ये काम पसंद नहीं था, फिर भी मेरे लिए उन्होंने ये सारी ज़मीनें बेची। जिस पे पारस कहती है चलो अच्छा ही हुआ तुमने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। ये कहकर वो चुप हो जाती है और जवार सोचता रहता है ऐसा क्यों कहा उसने, जबकि दिल दिल में पारस कहती है कि अगर तुम पुलिस की जॉब में होते तो आज मेरे साथ नहीं होते। जवार और रेशम की शादी कैसे रुकने वाली है और पारस आगे क्या करने वाली है, जब पारस के सामने ये हकीकत आएगी कि जवार और रेशम सिर्फ कज़न नहीं है बल्कि इन दोनों की शादी तय कर दी है इनके घर वालों ने। ये सब जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी ट्विस्ट, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।